राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि जेठ माह में ये 5 सरल अचूक उपाय कर ले, जीते जी और मृत्यु के बाद भी धन दौलत की लाभ और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। जेठ का महीना 13 मई मंगलवार के दिन से शुरू हो चुका है। हिंदू पंचांग के अनुसार तीसरे माह को जेठ का महीना कहा जाता है। इस दौरान गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। ऐसे में जेठ माह में व्रत और जल दान करने से खास महत्व होता है। वही शास्त्रों में जेठ माह के कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिनसे करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो सकती है और धन लाभ का योग बन सकते हैं। ऐसे में इस माह को लेकर अलग अलग मान्यता है। कहा जाता है कि जेठ माह में व्रत करना और जल का दान करना बहुत विशेष रूप से फलदायी होता है। साथ ही इस महीने में जल व्यर्थ करने से बचना चाहिए और जल को पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं शास्त्रों में जेठ माह को लेकर कई नियम और उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें 30 दिन में करने से व्यक्ति को विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। साथ ही पैसों की तंगी भी दूर हो सकती है। इस महीने में सूर्य वृषभ राशि में होते हैं। साथ ही जेठ माह के महीने में गर्मी भी बहुत तेजी से पड़ती है। विष्णु भगवान का तेज सूर्य से प्रविष्ट होकर इसे और प्रखर बना देता है। यही कारण है कि जेठ माह के दौरान भगवान विष्णु और सूर्य देव की उपासना करने का खास महत्व होता है। अगर आप इस महीने में नियमित रूप से रोजाना विष्णु जी और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही उनकी कृपा जातक पर बनी रहती है और जीवन में खुशहाली आती है। ऐसी मान्यता है कि जेठ माह में जल और शरबत का दान जरूर करना चाहिए। इस महीने में गर्मी तेजी से पड़ती है। ऐसे में अगर आप जरूरतमंद और प्यासे लोगों को जल और शरबत पिलाते हैं तो बेहद सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस सेवा से सूर्य देवता भी प्रसन्न होते हैं और उनका विशेष आशीर्वाद भी जातक को प्राप्त होता है। माना जाता है कि जेठ माह में जल का शरबत दान करना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन को समस्याओं से भी निजात मिल सकती है। इस माह के दौरान पीपल की पूजा करने और चने की दाल दान करने का विशेष महत्व होता है। वहीं अगर आप जेठ माह के अमावस्या के दिन पीपल और वट की पूजा करते हैं तो यह विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। साथ ही जेठ माह अमावस्या पर चने का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को शनि के प्रकोप से छुटकारा मिल सकता है और जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। अगर आपके जरूरी कार्यों में बार बार कोई रुकावट आ जाती है तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। इससे बिगड़े काम बनने शुरू हो सकते हैं और जीवन में सफलता भी हासिल हो सकती है। माना जाता है कि जेठ माह के महीने के दौरान जरूरतमंद लोगों को ककड़ी, खीरा, तरबूज और खरबूज का दान करना चाहिए। साथ ही इस दौरान किसी पार्थिक को खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। जेठ माह के आप जरूरतमंद लोगों को आम और कूलर का दान भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है और घर में शांति बनी रहती है। इससे जीवन भर सुख की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे भी कहा जाता है कि जेठ माह में इन चीजों का दान करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद यम मार्ग में मिलने वाले कष्टों से निजात मिल सकती है और वहां मिलने वाले दंड से भी मनुष्य बच सकता है। इस महीने में पशु पक्षियों को जल पिलाना भी शुभ रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जेठ माह में जलाशय और कुंड बनाकर पशु पक्षियों के लिए जल का व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में खुशहाली आने लगती है। अगर आप इस उपाय को जेठ माह के दौरान करते हैं तो इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता दूर होने लगती है और इसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीव जंतु के लिए पानी की व्यवस्था करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जेठ माह के महीने में तिल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने में तिल का दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, तिल के दान से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को कई हजार योगों के बराबर आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। जेठ माह के प्रत्येक मंगलवार व्रत रखें। कहते हैं कि जो कोई इस महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार के विधि विधान व्रत रखता है
उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। जेठ माह में हवन का बहुत महत्व होता है। प्रतिदिन हवन करें। कपूर से अपने घर के मंदिर से भगवान और सभी देवताओं की आरती करें। सायंकाल लोहवान और कपूर जलाएं। हवन घर में ऐसे जगह करें जहां से धुआं आसानी से बाहर निकल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।